गुमशुदा खत भाग 4। अर्पिता और उसकी मां ने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हवेली अभी भी रहस्यों से भरी थी। अजय की गिरफ्तारी के बाद भी अर्पिता को अजीब अजीब एहसास होते रहते थे। एक रात जब वह अपने घर में थी, उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुमने सोचा कि खेल खत्म हो गया, लेकिन कुछ राज अभी भी दफन हैं। अगर सच्चाई जाननी है तो एक बार फिर हवेली आओ। अर्पिता के रोंगटे खड़े हो गए। कौन था ये? क्या कोई और भी था जो अजय के अपराधों का हिस्सा था? फिर से हवेली में अर्पिता ने हिम्मत जुटाई और पुलिस को सूचित कर हवेली में वापस जाने का फैसला किया। इस बार वह अकेली नहीं थी, 2 पुलिस अधिकारी उसके साथ थे। हवेली के अंदर जाते ही माहौल अजीब लगने लगा। सीलन भरी दीवारें, टूटी खिड़कियां और अंधेरे में टिमटिमाती हुई रोशनी। अचानक हवेली की सबसे पुरानी घड़ी टिक टिक करने लगी। ये तो कई सालों से बंद थी, पुलिस अधिकारी ने कहा। अर्पिता ने घड़ी को ध्यान से देखा। उसके अंदर एक पुराना कागज फंसा हुआ था। उसने कांपते हाथों से उसे निकाला। उसमें लिखा था, सच अभी भी छुपा है। अजय अकेला नहीं था, उसे किसी और ने आदेश दिया था, किसी अपने ने। धोखा अर्पिता को यकीन नहीं हुआ। किसी अपने ने मतलब क्या? तभी हवेली में किसी के कदमों की आहट गूंजी। पुलिस अधिकारी तुरंत चौकन्ने हो गए। दरवाजे से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर आया। मां? राधिका धीरे धीरे बाहर आई। उनकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। अर्पिता, मुझे माफ कर दो, लेकिन सच्चाई यही है। मैंने ही तुम्हारे पिता को मरवाने का आदेश दिया था। अर्पिता का पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया। क्या? मां, आप क्या कह रही हैं? राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका चेहरा भावहीन था। तुम्हारे पिता को पैसों और हवेली की विरासत से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने मुझे और तुम्हें हमेशा एक बोझ समझा, इसलिए मैंने अजय को उसके खिलाफ कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अजय इतना बड़ा राक्षस बन जाएगा। बाद में जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे ही कैद कर दिया। अर्पिता की आंखों से आंसू बह निकले। आपने मुझसे इतने साल झूठ क्यों बोला? राधिका ने सिर झुका लिया। मुझे लगा कि तुम कभी सच्चाई नहीं जान पाओगी, लेकिन अब जब तुमने ये सब जान ही लिया है तो मैं अब और भाग नहीं सकती। अंत या नई शुरुआत? पुलिस ने राधिका को गिरफ्तार कर लिया। अर्पिता के दिल में हजारों सवाल थे, लेकिन अब उनके जवाबों का कोई मतलब नहीं था। हवेली का राज अब पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन जाते जाते अर्पिता ने एक आखिरी बार उस डरावनी हवेली की ओर देखा। क्या सच में सब खत्म हो गया था, या फिर हवेली में अब भी कोई ऐसा राज था जो अर्पिता को वापस खींच लाएगा? जानने के लिए देखें गुमशुदा खत का भाग 5।